नमस्कार साथियों, राइजिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी 6 जून 2026 को जो दोनों शिफ्टों में पेपर हुआ है, उसके सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लेके आए हैं और 100% रियल क्वेश्चन हैं। जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम हो चुका है वह इस वीडियो में कमेंट करें कि उनके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और यह मेरी गारंटी है कि 100% रियल क्वेश्चन हैं जो बच्चों द्वारा बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 6 जून 2026 को वन रक्षक, जेल क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी में आए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में क्वेश्चन आया था कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है, इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो अब हमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप सभी को क्या करना है कि इसके आसपास की चीज़ें, जैसे कि अभी सबसे स्थलीय सीमा जो पूछी गई है वो लंबी पूछी गई है, आपसे आगे क्वेश्चन में उससे कम पूछी जा सकती है। सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है वह भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वह है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा लगती है। क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रतिष्ठित तानसेन पुरस्कार में कितनी सम्मान राशि प्रदान की जाती है। तो जो तानसेन पुरस्कार है उसके लिए 5 लाख रुपए जो है एमपी गवर्नमेंट 5 लाख रुपए देती है। और इसकी स्थापना कब हुई, इसका एडिशनल क्वेश्चन अगर हम देखें, इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1990 में। कब हुई है? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख किले में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रसिद्ध हिंगलाजगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह है मंदसौर के जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। हाँ तो साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो किले ये पूछे गए हैं, ये जो चीज़ें कुछ इसमें से पता लगा है कि जो चीज़ें पूछी गई हैं वो एमपी जो एक साइट है, कौन सी साइट है, mpgov.in, इस साइट को आप ओपन करना। इस साइट पर क्या है कि एमपी गवर्नमेंट की काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। उसमें आप क्या करना कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से पूछी जा रही हैं, ऐसा बच्चों ने बताया है। तो आप एक बार mpgov.in जो साइट है उसको विजिट कीजिए और उस साइट पर मध्य प्रदेश के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी गई हैं, वहाँ से आप उन चीज़ों को पढ़ लीजिए। ठीक है साथियों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था किसान कल्याण योजना में जो छूट है उसके बारे में पूछा गया। क्या क्वेश्चन था? किसान कल्याण योजना के तहत किस कृषि वाहन के लिए 100% टोल टैक्स फ्री किया गया है, मतलब कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो यह इसका आंसर हो जाता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर में जो है उसके लिए टोल टैक्स नहीं लगेगा। हार्वेस्टर का काम क्या होता है साथियों? फसल को काटना। जो बड़े बड़े हार्वेस्टर भी आते हैं और छोटे भी हार्वेस्टर आते हैं, तो इस पर 100% टोल टैक्स को फ्री कर दिया गया है। कुछ क्वेश्चन अंतरिक्ष मिशन एवं प्राचीन इतिहास से भी पूछे गए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान 2 मिशन जो संपर्क था
उसका क्या हो गया था, संपर्क खो गया था। मतलब जो चंद्रयान 2 जो मिशन गया था उसमें चंद्रमा की सतह पर उतरते समय उसका संपर्क खो बैठा था। तो वो कौन सा था जिससे संपर्क खो बैठा था? उसका नाम है लैंडर विक्रम। उसका नाम क्या था साथियों? लैंडर विक्रम। लैंडर विक्रम से उसका संपर्क खो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका अंतिम समय कहाँ निकला? तो उनका अंतिम समय निकला था अपना श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों में। श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी की पहाड़ी, यह अभी कर्नाटक में है। उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। उन्होंने किससे दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से दीक्षा लेके संलेखना पद्धति द्वारा शरीर का त्याग किया था। ये आपको इसमें एक अलग से चीज बता दी गई है, शायद इससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछ ली जाए कि भाई बताइए चंद्रगुप्त मौर्य। अब जैसे ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया गया कि अंतिम समय कहाँ पर त्यागा था? श्रवण बेलगोला में त्यागा था। अब ये क्वेश्चन तो क्या है कि आपके आने से रहे, ये क्वेश्चन तो नहीं आने हैं। इन क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन आएंगे तो उनको जरूर पढ़ना है हमें। तो क्वेश्चन जैसे बन जाता है कि भाई जैन मुनि ने किससे दीक्षा ली थी? तो उन्होंने दीक्षा किससे ली थी? उन्होंने दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। किससे दीक्षा ली थी उन्होंने? भद्रबाहु से। किससे? और किस पद्धति के द्वारा उन्होंने शरीर को त्यागा था? किस पद्धति के द्वारा शरीर को त्यागा था? तो संलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने शरीर को त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इतिहास, राजस्थान एवं संस्कृति से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि पूछा गया था अशोक के शिलालेख के बारे में, पूछा गया कि भाई अशोक के शिलालेख के बारे में कुछ बताइए आप। तो सारनाथ स्तंभ और धम्म स्तूप बनारस से संबंधित पुरातात्विक संरचना और सिंह आकृति से संबंधित गहन विश्लेषण के बारे में पूछा गया। संघ की कार्यपालिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं अनुच्छेद 53 से कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार करेंगे। मतलब कि जो संघ कार्यपालिका के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अनुच्छेद में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अनुच्छेद भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 53 के बारे में पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 53 है उसमें किसको शक्तियां दी गई हैं? तो राष्ट्रपति में सारी शक्तियां निहित होंगी। इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट खेल शब्दावली से क्वेश्चन आया है कि LBW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LBW का फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट। यह जो शब्दावली है क्रिकेट से संबंधित है LBW। जैसा कि आपने साथ ही देखा होगा कि कभी जो बॉलर होता है वो बॉल फेंकता है, उसके जो पैरों में जो उसके मिडिल स्टंप पे जो बॉल लग जाती है उसके पैरों को टच करते हुए, तो उसको LBW बोलते हैं। और उसमें वो अगर मिडिल स्टंप पे बॉल लगती है तो वो आउट हो जाता है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि मेगास्थनीज जो है यूनानी इतिहासकार था। यूनानी शासक निकोटर का राजदूत था। किसका? ये यूनानी एक शासक था, सेल्यूकस निकोटर का ये राजदूत था। और ये कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो क्वेश्चन इससे ये पूछा गया होगा कि भाई बताओ आप कि जो सेल्यूकस निकोटर है वो किसके दरबार में आया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि भाई किसके दरबार में आया था। तो उसका अपना सही आंसर होने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में वह आया था। किसके शासन में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थी उसकी प्रसिद्ध जो कृति थी वो कौन सी थी? इंडिका थी। उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था? इंडिका नाम था उसका। क्या नाम था? इंडिका। उसका नाम था इंडिका। उसका नाम था इंडिका। और हम क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं और सामान्य विज्ञान से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। 6 जून 2026 की जो दोनों शिफ्टों की जो परीक्षाएं हैं उनके हम क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों। आप इसी से
इर्द गिर्द अपनी तैयारी कर सकते हैं और पेपर को देख सकते हैं कि आपका पेपर जो है किस तरीके से आपकी तैयारी है और कितना मॉडरेट लेवल आपका आ रहा है, इससे आप देख सकते हैं। देखिए, वीडियो देखने का जो मकसद है वह मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको अपनी तैयारी देखना है कि भाई जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो बस हमें वीडियो में यही देखना है कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं और उसके आसपास से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे कि पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जैसे पीएच जो एक स्केल होती है, पीएच स्केल में क्या होता है, 7 पर उदासीन हो जाता है और 0 से स्टार्ट होती है पीएच स्केल। उसमें 1 2 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे उसमें नंबर होते हैं पीएच स्केल में। तो 7 पर तो उदासीन हो जाता है। जो शुद्ध जल होता है जिसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं, वो उसका जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है, 7 होता है। और 7 से पहले वाले जैसे कि 1 से लेके 6, 1 से 6 वाले जो होते हैं वह अम्ल होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। और 7 से जो ज़्यादा जिनकी वैल्यू आती है 7 से 14 के बीच में, वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अम्ल कैसे होते हैं। तो अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। और जो क्षार होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति जिनकी होती है वो कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। अगर पूछा जाए आपसे, यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए जो रक्त है, रक्त अपना जो ब्लड है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो आपको सारी पीएच वैल्यू कर लेना चाहिए। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 और यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई बताइए नींबू का जो प्रवृत्ति होता है वो कैसा होता है, तो नींबू की प्रवृत्ति जो होती है वो अम्लीय प्रवृत्ति होती है और इसका जो अम्लीय वैल्यू होती है वो होती है 2.4 होती है। कितनी होती है, 2.4 होती है। तो आपको अब जैसे यहाँ से अम्ल और क्षार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन को अपने को कंप्लीट करना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है और जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर जो होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेकिंग पाउडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम 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 बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग पाउडर होता है। और जो बेकिंग सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम क्या कहते हैं, टार्टरिक अम्ल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, टार्टरिक अम्ल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, टार्टरिक अम्ल कहते हैं। और यह जो होता है ये अम्ल का मिश्रण होता है। तो आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बारे में भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा और क्वेश्चन हमें मिलता है, और क्वेश्चन देख लेते हैं किससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमको मानव उत्सर्जन एवं नेफ्रॉन से संरचना से एक क्वेश्चन साइंस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है तो आपको इनको पढ़ के जाना है। क्योंकि देखिए आप साथियों, में जो नॉर्मल क्वेश्चन है वह कोई भी विद्यार्थी कर सकता है। सिलेक्शन उनका ही होता है जो नॉर्मल से हटके नंबर लाते हैं और नॉर्मल से हटके जो पढ़ाई करते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। तो आपको जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं वही क्वेश्चन को आपको वही पोर्शन को पढ़ना है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव उत्सर्जन एवं नेफ्रॉन संरचना से क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि वृक्क की जो फिल्टर इकाई है, वृक्क मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये वृक्क का एक डायग्राम है अपने पास में नेफ्रॉन का। तो वृक्क की निस्पंदन फिल्टर इकाई क्या है, नेफ्रॉन में मुख्य रूप से किस अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण नहीं किया जाता है। तो यूरिया का नहीं किया जाता है। यूरिया एक तरीके से क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं यूरिया जो हम
अपने दैनिक जीवन में जो वेस्ट निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मानव रक्त से निस्पंदन कार्य का पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए कि मानव शरीर में रक्त को छानने का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा अंग करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मानव शरीर में रक्त को छानने का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा अंग पूर्ण करता है। तो हमारा आंसर होने वाला है किडनी या वृक्क। तो जो किडनी है, मानव शरीर में 2 किडनियां होती हैं। किडनी का जो कार्य है वो मानव शरीर के रक्त को छानने का कार्य किडनी करती है। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को। और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। पित्त संचय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पित्ताशय जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं कि भाई उसके कार्य के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मानव शरीर में पित्ताशय के अंतर्गत किसका संचयन और संकेंद्रण होता है। मानव शरीर में पित्ताशय के अंदर किसका संचयन और संकेंद्रण होता है, मतलब कि जो पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर होता है, उसमें किस चीज को स्टोर किया जाता है। तो उस चीज उसमें वाइल जूस होता है। वाइल जूस जिसको हम पित्तरस कहते हैं। पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन इसका जो स्टोरेज है, एक बात समझने वाली है इसमें कि जो वाइल जूस होता है, पित्तरस होता है, उसका निर्माण तो लीवर में होता है। कहाँ पे निर्माण होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो पित्तरस है वो कहाँ पे स्टोरेज होता है, तो वो तो स्टोरेज होता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भाई बताइए आप कि पित्तरस जो है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो उसका निर्माण होता है लीवर में। लीवर मतलब यकृत में उसका निर्माण होता है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक जो समीकरण है उस समीकरण को पूछ लिया गया है, किसी इक्वेशन टाइप में पूछ लिया गया है। तो इसकी हमें इक्वेशन को याद रखना है। इसकी इक्वेशन क्या है, 6CO2 + 12H2O 6CH12O6 + 6O2 + 6H2O। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। और भी क्वेश्चन हमसे, अब हमारे पास में सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। अभी तक हमने जनरल साइंस के क्वेश्चन करे, अब हम सामान्य हिंदी से में के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो जैसा कि यमक अलंकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार हो गया हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार हमारा इसमें हो गया। यमक अलंकार हमारा इसमें हो गया है। यमक अलंकार हमारा हो गया है। यमक अलंकार हमारा हो गया। साथियों थोड़ा सा PDF इधर उधर हो गया है। तो हम कहाँ पर थे, हिंदी पर थे। हाँ ठीक है, ओके। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया। अब हमसे पूछा गया था इसमें कि भाई प्रवेशण की पहचान बताइए। प्रवेशण मतलब विशेषण की पहचान बताइए। कि इसमें पूछा जाता है कि भाई विशेषण क्या है इसमें, कि रोहन बहुत तेज दौड़ता है। इसमें आपको विशेषण या प्रतिवेशण एक ही चीज होती है, उसमें पूछा गया विशेषण क्या है। तो विशेषण क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं। अब इसमें बोला गया है कि भाई रोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो रोहन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है, उसकी विशेषता क्या है, तो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो बहुत तेज जो है उसकी क्या है, विशेषता हो जाती है। और हमसे भिन्नार्थक शब्द पूछे गए हैं कि वस्तु और वास्तु शब्दों का सही अर्थभेद क्या है। तो पदार्थ और मकान, वस्तु और वास्तु शब्द का सही अर्थभेद क्या है। तो वस्तु यानी क्या होता है, ये पूछा गया है। आप इसमें क्वेश्चन में देखिए कि इसमें पूछा गया है कि वस्तु मतलब क्या होता है। वस्तु मतलब होती है कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठीक है। और वास्तु शब्द जो यूज किया जाता है, अपन देखते हैं कि अपने घर का, मकान का वास्तु कैसा नहीं है, सही नहीं है, हमें अपना वास्तु सही करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वास्तु का जो संबंध है वो किससे है, मकान से है। और इसी में और क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि तत्सम एवं तद्भव के बारे में पूछा गया है। बताइए आप छाता शब्द जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तत्सम है या तद्भव है। तो तत्सम जो शब्द होते हैं वो कैसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। तद्भव जो शब्द हैं वो देसी शब्द होते हैं।
तो जो छाता शब्द है वह कैसा शब्द है, अपना तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम मतलब संस्कृत जो शब्द है वो क्या है, छत्र। छत्र है, छत्र मतलब क्या होती है, छत्र मतलब होती है छाया। तो जो इसका तत्सम शब्द होगा छाता का वह क्या होगा, छत्र। छत्र मतलब होती है छाया। तो तद्भव तत्सम आपको पढ़ लेना है। मुहावरा पूछा गया कि प्रेम के मार्ग पर चलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, प्रेम के मार्ग पर चलना। तो मतलब इसका हमारा सही अर्थ क्या हो जाएगा, कठिन और जोखिम भरा कार्य करना। कठिन और जोखिम भरा कार्य करना, कठिन और जोखिम भरा कार्य करना। पर्यायवाची शब्द पूछे गए, पर्यायवाची शब्द भी आपको करना है। पर्यायवाची शब्द में पूछा गया है कि भाई बताइए मोर का पर्यायवाची क्या है, तो मोर का पर्यायवाची कलापी, उसमें ऑप्शन में दिया गया होगा। तो मोर का पर्यायवाची क्या हो जाता है, कलापी। अब आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन कर लेना है। अब हम हिंदी के हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। हिंदी के क्वेश्चन के बाद में अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हिंदी में व्याकरण के हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम आते हैं गणित एवं अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि गणित में क्वेश्चन बताया गया है, औसत से क्वेश्चन आया था कि रविवार व सोमवार का औसत, रविवार और सोमवार का जो औसत है वह था 37 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार और बुधवार का औसत था 38.9। यदि सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत कितना है 39 पॉइंट, तो रविवार का औसत तापमान बताइए। अब इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। इस क्वेश्चन को आप हल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि संडे का और मंडे का औसत कितना है 37.2 डिग्री। तो दोनों का औसत निकलेगा तो बटे 2 कर देंगे। तो इस तरीके से ही हम क्या निकाल लेंगे, अब हमारा संडे मंडे का निकल आया। अब ट्यूसडे और वेडनेसडे की भी हम औसत देख लेंगे। ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो औसत है वह कितना है 38.9 डिग्री है। इस तरीके से हम इसको भी देख लेंगे। और फिर उसके बाद में हमसे बोला गया था कि सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत, मतलब कि मंडे का ट्यूसडे का और वेडनेसडे का जो औसत है वह 39.4 डिग्री है। इसमें हम डिवाइड करेंगे 3 से। अब जो मैंने तीनों इक्वेशन बनाई हैं उन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो औसत आएगा वह क्या आ जाएगा, रविवार का 34.40 निकल आएगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कैसे करना है। आप इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, और जो मैंने बताया था कि अपॉन में 2 आया था उस 2 का मल्टीप्लाई जो इक्वल में नंबर आया था उसमें कर देना दोनों इक्वेशन का, और उससे सॉल्यूशन निकल आएगा साथियों, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि मूलधन ब्याज का 54/75 भाग है और ब्याज की दर समय की आधी है तो समय क्या होगा। इसमें समय का पूछा गया अपन से, तो अपन को इसके बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि भाई बेसिक फार्मूला हमारा क्या है, जैसे SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। अब यहाँ से हमसे उसने पूछा क्या है, समय पूछा है, तो मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा SI इंटू 100 कर देंगे। हम क्या कर देंगे, SI इंटू 100 कर देंगे और P इंटू R हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें इस फॉर्मूले में रखना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मूलधन ब्याज का 54/75 भाग है, ब्याज की दर समय की आधी है, समय की आधी है। तो समय अगर हमारा मान लेते हैं भाई x है तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी x/2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, समय का 12 इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और भी सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, अंडर रूट में 144.44 माइनस 2.5 का स्क्वायर आप और अपॉन में 1.69। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक 14.44 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 2.5 का आप स्क्वायर कर लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए और 1.69 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और हमसे टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि A अकेला 8 दिन में, B 10 दिन में और C 12 दिन में करता है तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूर्ण करेंगे। तो तीनों का आपको निकालना है।
तीनों का आपको कंप्लीट वर्क निकालना है, तो आप इसको आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो जाएगा, तो आपका कह रही है 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12 को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। जो जो क्वेश्चन हमारे 6 जून 2026 को वन रक्षक क्षेत्र रक्षक का जो एग्जाम हुआ था, दोनों शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को हमने सारे क्वेश्चनों को देख लिया और सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल रियल क्वेश्चन कराए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपको डाल दिए गए हैं, सारे रियल क्वेश्चन हैं, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। और आगे के क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे की वीडियो आपके पास आते रहें। धन्यवाद।